विधानसभा चुनाव से पहले जनपद की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने रुदौली में अवैध असलहे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 11 तमंचे व कारतूस बरामद किए। साथ ही 3 अर्धनिर्मित तमंचों व उसमें उपयोग किए जाने वाले उपकरण को भी जब्त किया। फिलहाल मामले में अभी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने कहा, लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि रुदौली में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही है। कई बार दबिश दी गई लेकिन पता नहीं चल पाया था। रविवार को रुदौली सीओ सुरेंद्र प्रताप तिवारी व थाना प्रभारी शशिकांत यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खैरी बंधा के तिराहे नदी के पास से 2 आरोपियों को अवैध शस्त्र बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान ईरान निवासी ग्राम महावत, डेरा हलीम नगर, मोहम्मद रईस निवासी ग्राम इमली, पटवन थाना कोतवाली नगर रुदौली के रूप में हुई। दोनों आरोपियों से 11 तमचा व 2 कारतूस, 3 अर्धनिर्मित तमचा व शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण मिले हुए हैं। थाना रुदौली क्षेत्र में कुछ समय से जानकारी में आ रहा था, सूचना प्राप्त हो रही थी कि अवैध शस्त्र का निर्माण किया जा रहा है। टीमों को लगाया गया था। टीम को कल रात में 19/30 जनवरी की रात को सफलता प्राप्त हुई है। खैरी बंधा है घाघरा नदी के किनारे खैरी गांव में, जहां से कल टीम ने दबिश मारकर 2 अभियुक्त दल की गिरफ्तारी की है। एक का नाम मोहम्मद रईस है, दूसरे का ईरान है। मौके से 11 निर्मित शस्त्र, 3 अर्धनिर्मित शस्त्र तथा शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी करके कड़ाई से पूछताछ की गई है। सप्लाई चेन में कुछ और लोगों का भी नाम आया है, उसको भी उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, आगे कार्रवाई की जाएगी। सप्लाई इनकी जो है कोई ऐसा नहीं कि कोई इनका एक सप्लायर फिक्स हो, नीड बेसिस पे जिसको भी जरूरत होती थी। इनके कुछ नाम बताए हैं इन्होंने जिनके माध्यम से आगे सप्लाई करते थे, उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। इनकी तो 2 की गिरफ्तारी हुई है, बाकी जो ये नाम बता रहे हैं सप्लाई चेन में जितने और नाम इन्होंने बताए हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम सुनिश्चित करेंगे। ये अभी इन्होंने बहुत ज्यादा समय नहीं है, हाल में ही स्टार्ट किया था और इस पे अभी कोई ऐसी बात स्पेसिफिक नहीं निकल कर आई है चुनाव से संबंधित, लेकिन ये कार्रवाई काम कर रहे थे, गलत था, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त पंजीकृत अभियुक्त है मोहम्मद रईस, ये थाने का HSP है, गैंगस्टर एक्ट के भी मुकदमे हैं, पहले गोवध अधिनियम के मुकदमों में भी जेल गया है। 8 मुकदमों का कुल आपराधिक इतिहास है। दूसरा अभियुक्त है ईरान, इसका 6 मुकदमों का कुल आपराधिक इतिहास है। आगे भी इस तरह की गतिविधियों में लोग संलिप्त रहे, इनके विरुद्ध कार्रवाई। विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आने के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई। राजनीतिक दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में दल बदल के साथ जोड़ तोड़ करने का भी कार्य बहुत ही रफ्तार पकड़ ली है। इसी कड़ी में गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक अभय सिंह ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और जेल प्रशासन पर भी आरोप लगाए। उनका कहना है, जेल में मुलाकात के रोक लगने के बाद भी भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी के पति खब्बू तिवारी से सैकड़ों लोग रोज मुलाकात करते हैं। अभय सिंह ने दावा करते हुए कहा कि यदि मीडिया चाहे तो उन्हें वीडियो व स्टिल फोटो भी उपलब्ध करा सकते हैं, जिसकी शिकायत लगातार चुनाव आयोग से की जा रही है। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन व जेल प्रशासन की मिलीभगत से रोज जेल में मुलाकात हो रही है। जेल प्रशासन चुनाव को प्रभावित कर रहा है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हो पाएगा। समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें और मौजूद डबल इंजन की सरकार द्वारा किसानों व गरीबों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचने का काम किया जा रहा है उसको बेनकाब करने का भी काम करें। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, गैस, सरसों तेल, अन्य सामग्री में बेतहाशा वृद्धि का आम जनमानस पर असर पड़ा है। महंगाई चरम सीमा पर है, इसको कम करने में सरकार नाकाम हो चुकी है। अब एक ही रास्ता बचा है, आने वाले 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए और प्रदेश की जनता को परेशानी से निजात दिलाए। दरअसल आज अन्य दलों से लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों ने समाजवादी में पार्टी पे भरोसा करते हुए समाजवादी पार्टी का झंडा थामा और पार्टी में शामिल हुए।
एक सरकार का जियो है, 1 जनवरी या 2 जनवरी का आया था कि कोविड के प्रभाव को देखते हुए जेल में मुलाकात बंद कर दी जाए, और पूरे उत्तर प्रदेश में जेल की मुलाकात बंद कर दी गई है। लेकिन उसके बाद भी लगातार आप जेल पे कैमरा लगा दीजिए, अगर कहिएगा तो हम आपको वीडियो फुटेज दे देंगे और स्टिल फोटोग्राफी दे देंगे, उसको देखिए कैसे लोग अंदर जा रहे हैं और कैसे लोग बाहर निकल रहे हैं। इसकी शिकायत लगातार चुनाव आयोग में हो रही है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष सियाराम निषाद जी ने किया, हमारे क्षेत्र के और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भारत वर्मा जी ने किया। लगातार इसकी शिकायत हो रही है, 5-5, 6-6 बार शिकायत हो गई है। लेकिन ये जिलाधिकारी फैजाबाद और जेल अधीक्षक फैजाबाद और जो सजा याफ्ता पूर्व विधायक, इन लोगों की आपस दुर्गसंधि की वजह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि इनकी पत्नी प्रत्याशी हैं, इनको लगातार सपोर्ट किया जा रहा है और ये अपने गुंडों को, बदमाशों को भेज करके वहां पर लगातार लोगों को धमकी देते हैं, बुलवाते हैं, मुलाकात करते हैं, जिसमें जिला अधीक्षक इनके साथ मिला रहता है और मुलाकात करते हैं, फिर वहां धमकी देते हैं, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो निष्पक्ष चुनाव पाना संभव नहीं है और इससे लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहता। बाहुबली पार्टी की नीतियां हैं, उसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं लेकर आप चल रहे हैं। हर जगह इस समय महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो चरम पे है ही है, आप लोग भी जान रहे हैं, हर जगह ये मुद्दा चल रहा है। लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने क्षेत्र में जितने भी गरीब या मजदूर थे, किसान थे, चाहे वो दलित रहा हो, चाहे सवर्ण रहा हो, चाहे पिछड़ी जात का, चाहे पिछड़ी जात का रहा हो, उसके दुख और सुख को हम लोगों ने अपना दुख और सुख समझा। हम, हमारी पत्नी डॉक्टर सरिता सिंह, हमारे पिताजी श्री भगवान बख्श सिंह, हम सभी लोगों ने उनको पूरा अपना परिवार माना और उनके दुख और सुख में हम लोग लगातार भागीदार रहे। यहाँ तक कि मैं विधायक रहा जब, तो हम अपने विधायक निवास पे 5 लोगों को रखे हुए थे, 2 लोग खाना बनाते थे, 3 लोग उनकी सेवा में लगे। एक लड़का लेकर लोहिया अस्पताल जाता था, एक मेडिकल कॉलेज जाता था, एक पीजीआई अस्पताल जाता था। उसके बाद आदमी यहाँ से जाता था, वहाँ रहने खाने की व्यवस्था करते थे, हमारे यहाँ रह करके उनका दवा इलाज होता था। शुरू में जो खर्च होता था जांच इलाज में, गरीब आदमी के पास नहीं रहता, उसको हम लोग करा दिया करते थे। उसके बाद जो व्यवस्था होती तो उसको हम लोग सरकार दिलाने का काम करते थे। ये अपने 5 साल में 2 भी कोई गरीब आदमी इनके यहाँ बता दे कि इनके विधायक निवास पर रह करके वो इलाज कराया है। इनको गरीब आदमी से बदबू आती है, कमजोर आदमी से बदबू आती है, उसके मैले कुचैले कपड़े देख करके उसको गाड़ी में बैठाते हुए इनको शर्म आती है। तो जो गांव गरीब मजदूर किसान साथ रहे, गरीब के साथ रहेगा, गरीब तो उसी के साथ है। कहां लिखा हुआ दिखाइए, मुंह से कोई कुछ कह सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे खिलाफ आप बताइए। अयोध्या विधानसभा जैसी महत्वपूर्ण सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शुभम श्रीवास्तव को घोषित होते ही आम आदमी पार्टी के समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली। प्रत्याशी शुभम श्रीवास्तव ने कहा, उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी पार्टी ने उतना काम नहीं कराया जिससे प्रदेश की जनता को कोई सुविधा और लाभ मिले। विकास की गति बहुत ही धीमी रही, सभी पार्टियां जातिवाद की राजनीति कर रही हैं। वहीं हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ की जनता मुझे बहुमत से विजय भी बनाएगी, क्योंकि मैं करीब 1 साल से जनता के बीच जा रहा हूँ और जनता ने पूरा विश्वास दिलाया है आपको सफलता ही मिलेगी। श्रीवास्तव ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो जैसे दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, दवा, शिक्षा, रोजगार जैसी मूलभूत व्यवस्था उत्तर प्रदेश में होगी। अयोध्या में समाजवादी पार्टी और भाजपा ने राज किया लेकिन जनता को कुछ नहीं दिया। अयोध्या में विकास कार्य भी नहीं दिखता है। अब जनता किसी की भी लहर को नहीं मानती, जनता जागरूक हो गई है। अब केवल मुद्दों और विकास पर वोट करेगी। भाजपा राम मंदिर निर्माण की बात कर रही है लेकिन निर्माण की तिथि बढ़ाती जा रही है। भाजपा को केवल चुनाव के समय ही राम मंदिर याद आता है। अब ये जनता भी जान चुकी है, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो दिल्ली जैसे सुविधा उत्तर प्रदेश में भी होगी। श्रीवास्तव ने यह भी कहा, हमारी पार्टी के लिए सभी जात धर्म एक समान है, सभी का विकास समान रूप से होना चाहिए और प्रदेश का विकास करना ही हमारी पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। वहीं आज आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने अयोध्या विधानसभा प्रत्याशी शुभम श्रीवास्तव के जन्मदिवस के अवसर पर केक काटकर खुशियों का इजहार किया।
सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ से जो विधायक लोग हैं जिन्होंने जो कार्य किया है वो सब कुछ अपने हिसाब से आम आदमी पार्टी यहाँ पे अपने कैंडिडेट उतार करके अपने हिसाब से काम करना चाहती है। उसको जैसे दिल्ली में उसने दवा फ्री दिया, शिक्षा फ्री दी, मेडिकल फ्री और ये पानी बिजली, वो यहाँ पे भी लाना चाह रही है। उसका यही दायित्व है कि हर इंसान, जैसे विधायक मंत्री को सुविधा मिल रही है वैसे वो हर इंसान को दे। चर्चा तो हो ही रही है सब कुछ, लेकिन अभी तक आप लोग भी देख रहे हैं कि 2022 को लोग देख रहे थे मंदिर का निर्माण 2022 तक होना था, अब 2025 तक जाएगा। चुनाव आ गया तो टलेगा। अब ऐसे हो सकता है, क्या कंफर्म है कि 2025 में हो जाएगा, हो सकता है 27 बोल दें, फिर कहते हैं 28 तक एकदम कंफर्म होगा। तो ये तो है कि चुनाव जीतने का एक जरिया है इन लोगों का। बाकी लहर में तो अभी सबने अपना अपना दिखाया है, अब संघर्ष की बारी है। अब जनता दोनों लोग से जागरूक है कि हाँ, समाजवाद ने 5 साल राज किया, क्या किया, बीजेपी ने किया, क्या किया। अब जनता देखना चाहती है कि अब बदलाव करेगी, वो अपने हिसाब से आम आदमी पार्टी को ही चुनेगी और किसी को नहीं। तो हमारा यही है कि किसी के प्रति भेदभाव ना हो, मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, जिसको जिस चीज़ में खुशी हो सबको व्यवस्था दी जाए। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों लोग यहाँ पे हैं, वैसे सब लोग मिल बांट के रहे, कोई बंटवारा नहीं, कोई जातवाद नहीं, और सबको सारी सुविधा मिले, बिजली फ्री मिले, शिक्षा फ्री मिले, मेडिकल फ्री मिले, और क्या चाहिए जनता को। ये विकास तो आपने भी सुना कि 600 करोड़ आया, 700 करोड़ आया, सिर्फ पीला रंग से रंग दिया गया, सब कुछ किया गया। अब ये सब चीज़ जो पैसा आएगा वो काम दिखेगा। 10 साल से तो रोड और नाली नहीं बनी आएगा, उससे काम दिखेगा लोगों को। अब विकास तो जो पैसा ही लोग पास कर रहे हैं उतने में अब तक हो जाता, 600 करोड़ रुपए में हो जाता। कुछ दिन पहले आया था, न्यूज़ में आ रहा था कि मंदिर के लिए आया, सारे मकान पीला कर दिया जाए। तो चूना से पोतने से पीला नहीं होगा। जिसका मकान उसको भी बुरा लगता है कि हमारा मकान है, ये अल्लाह के चूना पोत दिए, उसने फिनिशिंग कराया था, उसने प्लास्टर कराया था। अरे आप करते अच्छे तरीके से करते, जिसको मंजूर हो उसका करते, जिसको ना मंजूर होता उसका ना होता। जनता से ही कहेंगे कि आप लोग ये जातवाद के मैटर में ना आइए, आप लोग एक अच्छी सरकार चुनिए जो आपके हित में काम करे, हिंदू मुस्लिम ना करें, एकदम पक्ष में अपने मन से केजरीवाल जी को चुना जाए। इनकी सरकार का काम आप देख ही रहे हैं, 10 साल से दिल्ली में, पंजाब में सरकार बन रही है, यहाँ पे भी आप लोग सपोर्ट करें, हम लोग को आगे बढ़ाएं। जनपद में अरसे से बोतल में बंद रेलवे क्रॉसिंग का जिन एक बार फिर बाहर निकल आया। गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के गांव मरोई सहाय सिंह में रेलवे क्रॉसिंग में फाटक लगने को लेकर करीब एक अरसे से जनता की मांग को नजरअंदाज करने के बाद विधानसभा चुनाव आते ही लोगों का आक्रोश एक बार फिर फूट गया। आपको बता दें, करीब 20 साल पुरानी जनता की यह समस्या ना तो किसी सरकार के लिए कोई मायने रखती है और ना ही चुने गए जनप्रतिनिधियों ने इस दिशा में कोई काम किया। नतीजा यह रहा कि चुनाव आते गए, जनता मांग रखती गई और उसे आश्वासन का झुंझुना मिलता रहा। एक बार चुनाव की बेला हिलोरे मारने लगी तो मरोई सहाय सिंह रेलवे क्रॉसिंग का मुद्दा खुद ब खुद उठ खड़ा हुआ। इसी कड़ी में रविवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने गेट नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करते हुए चुनाव लड़ने वाले नेताओं को आईना दिखाने का कार्य किया। विकासखंड बीकापुर, जनपद अयोध्या, ये बराबर ठगी जा रही है यहाँ की जनता कि अब की गेट बन जाएगा, अब की गेट बन जाएगा। सांसद आते हैं, विधायक आते हैं और चुनाव होता है, चले जाते हैं। ये कई वर्षों से लगातार, मतलब ये मान के चलिए कि आज़ादी के बाद से यहाँ की जनता परेशान है। हमारा पूरा गांव सभा मरोई सहाय सिंह, बड़ा गांव, यहाँ से इसी फाटक से होकर गुजरता है, इसके अलावा कोई इसके पास ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे विधानसभा से लेकर और ये लोकसभा तक यहाँ की जनता तय करती है कि हमें किसको बनाना है, विधायक या सांसद। लेकिन यहाँ की बड़ी भूमिका रहती है कि हमारा यहाँ, और मौके पर सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। उसके जिला अध्यक्ष माननीय हमारे यहाँ संजू सिंह जी हैं, यहाँ से 50 कदम दूर पे उनका निवास स्थान है। लेकिन उन्होंने कोई अभी तक जनता के बारे में कोई सुध नहीं ली। सिर्फ उन्होंने ये कहते हैं आपकी बनवा देंगे। ये राजनीतिक मुद्दा बनाना, हमें निवेदन है हमारा कि छोड़ दें लोग, सिर्फ यहाँ का फाटक बनवा दें। चाहे जो रहेंगे, जिस जनता यहाँ उनकी रीढ़ी रहेगी, चाहे जो विधायक या सांसद इस फाटक को बनवाता है
उसकी जनता जिंदगी जीवन भर आभारी रहेगी। इसलिए यहाँ कई घटनाएं हो चुकी हैं, ट्रक भी कट चुकी है, बगल पड़ी है ट्रक कटकर, और मोटरसाइकिल भी कट चुकी है। हम आप मीडिया के माध्यम से ये आपको कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारी इस बात को ऊपर तक पहुँचाएँ और ये फाटक बने, और हम लोग वोट का बहिष्कार बराबर करते रहेंगे और अब करेंगे, इसलिए कि अब हमें नहीं लगता है कि ये फाटक बनेगा हमारा। धन्यवाद। क्या मामला है? यहाँ पर गेट होना जरूरी है। 3-4 ग्राम सभा इससे जुड़े हुए हैं, वो आने जाने की 500 ग्राम सभा, किसी भी आपातकाल की अगर हमें जरूरत पड़ती है, जैसे फायर ब्रिगेड बुलाना हो, 112 बुलाना हो, तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत होती। घूम के आए उस समय हम पहुँच नहीं पाएंगे, या हमारी पेशेंट वगैरह ऐसे कोई भी हो वहाँ पहुँचाने के लिए दिक्कत। इसलिए गेट को बनना बहुत ही जरूरी है। 9 किलोमीटर घूमना पड़ा था। क्या नाम है आपका? 9 किलोमीटर कहाँ? नाम क्या है? बिंदेश्वरी प्रसाद, ग्राम सभा।